औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हैदर शहजाद और आप देख रहे हो नसर। आज की हमारी इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं पीएम में लॉन्ग कोर्स के इंटरव्यू का एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ जाने से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी तो चलिए देखते हैं जी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बच्चे का किस तरह रहा। तो सबसे पहले दो ऑफिसर बैठे थे जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिनका नाम फ़याज़ था ऑन फ्रंट साइड। ऑन लेफ़्ट साइड साइकोलॉजिस्ट मेजर नदीम अख्तर। आपका जब भी इनिशियल इंटरव्यू होता है आपका इंटरव्यू 3 लोग लेते हैं, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर। तो यहाँ ये बात कर रहा है मुल्तान सेंटर की, तो यहाँ पे ब्रिगेडियर नहीं थे, लेफ्टिनेंट कर्नल ने और मेजर ने इसका इंटरव्यू लिया। तो मेजर का काम होता है आपको साइकोलॉजी तौर पर चेक करना, वो साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है जी। तो वो आपका उठने बैठने का बोलने का अंदाज़ चेक करता है। बाकी लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर आपसे सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे ब्रिगेडियर नहीं था, सारे सवाल लेफ्टिनेंट कर्नल ने पूछे। तो आगे है जी, एंड राइट साइड ऑफ कर्नल देयर इज़ अ कैमरा इन विच रिकॉर्डेड ऑल इंटरव्यू। तो साथ में एक कैमरा लगा हुआ था जिसमें सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था। नेक्स्ट है जी, इंटरव्यू कंडक्टेड इन इंग्लिश। तो मैं आपको पहले एक्सपीरियंस से, पहले इंटरव्यू की वीडियो से यही चीज़ बेटा समझाता आ रहा हूँ कि आपने जो भी बताना है इंग्लिश में बताना है। इंटरव्यू हमेशा कोशिश करनी है कि जितना अच्छा हो सके, जितनी अच्छी आप बोल सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जा सकते हैं प्रैक्टिस करके जाएँ और अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दें, ठीक है जी। इससे बहुत अच्छा आपके इंटरव्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आगे है जी, नाउ माई इंटरव्यू स्टार्ट है जी। मी आई ओपन द डोर एंड आस्क परमिशन, मे आई कम इन सर। तो इसी तरह सब ने आपने इसी तरह करना है, आहिस्ता से दरवाज़ा खोलना और परमिशन मांगनी है। लेफ्टिनेंट करना है येस मी अस्सलामु अलैकुम सर विद स्टैंडिंग ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ चेयर। तो जो मैंने आपको इंटरव्यू जब शुरू हुए सबसे पहले एक वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई थी जिसमें सारे पॉइंट आपको मैंने बताए थे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो हमारी इंटरव्यू की प्लेलिस्ट में जाके वो प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर वो वीडियो पड़ी हुई है। तो उसमें मैंने यही चीज़ें आपको बताई थी कि आपने जाके डायरेक्ट ही बैठ नहीं जाना या ऐसे ही खड़े नहीं हो जाना मुंह उठा के, या जिस तरह भी होता है, मतलब कि एक तरीक़ेकार से आपने चेयर के थोड़ा सा बैक साइड पे ना ज़्यादा बिल्कुल पीछे खड़े होना है, ना ही ज़्यादा आगे खड़े होना, बल्कि लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा पीछे करके ना एंड पे खड़े हो जाना है आपने, और इजाज़त तलब करनी है बैठने की। तो लेफ्टिनेंट कर्नल ने वालेकुम अस्सलाम साइकोलॉजिस्ट मेजर हैव अ सीट प्लीज़। तो मी थैंक यू सर। लेफ्टिनेंट कर्नल व्हाट आर यू डूइंग नाउज डेज, आप आजकल क्या कर रहे हैं जी। मी सर आर्मी टेस्ट प्रिपरेशन। तो उसके बाद अगला लेफ्टिनेंट कर्नल यू हैव वेस्टेड आ ईयर, आपने 1 साल ज़ाया किया है। मी यस सर आई हैव अप्लाइड इन यूईटी एंड नस्ट यूनिवर्सिटी बट रिज़ल्ट इज़ नॉट। तो रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सो यू अगेन अप्लाई इन यूनिवर्सिटी, क्या आपने दोबारा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। मी यस सर विद स्माइल। लेफ्टिनेंट कर्नल वेल यू आर हाफिज़ कुरान राइट। मी यस सर से अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए आपने जो भी, जब भी आपको फॉर्म मिलना है ना इंटरव्यू का, तो आपने उस पर जो लिखना है उसी के मुतालिक आपसे सवाल पूछा जाना है। पिछली वीडियोस में भी मैंने यही बताया, काफ़ी बच्चे एक दूसरे का देख के सारे इंटरेस्ट भी लिख लेते हैं, हॉबीज़ भी लिख लेते हैं, और जिस तरह उसने फिलअप किया है सेम और सेम उसी तरह फिलअप कर लेते हैं। हालांकि कोई पता नहीं होता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, वो एक दूसरे का देख के फिलअप कर लेते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो फिर कहते हैं इंटरव्यू बड़ा मुश्किल था, मैंने तो सारा ये किया, उन्होंने मुझे ऐसे ही निकाल दिया। तो ये बाद में ना लेम एक्सक्यूज़ लोग देते हैं। उनकी ना आपसे कोई दुश्मनी होती है ना आपसे कोई रिश्तेदारी होती है, वो उसी बंदे को रखते हैं जिसमें वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, और दूसरा ये जो उनके सवालों का सही जवाब देता है और कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देता है। और नहीं आता तो वो अपनी गलती तो एक किस्म का एक्सेप्ट करता है, से सॉरी कह देता है, ये नहीं कि बहाने लगाने लग जाता है या तुक्के मारने लग जाता है। ये सारी चीज़ें आपने नोट करके जानी है। तो आपने इंटरव्यू फॉर्म, पहली बात है वही फिल करना है जो आपके इंटरेस्ट हैं, आपसे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपने सही देनी है, ठीक है जी। देन फाइनली साइकोलॉजिस्ट मेजर इन विच चैप्टर ऑफ होली कुरान इज सूरह नमल। सूरह नमल कुरान की कौन सी चैप्टर में है जी। मी 16 बट रॉन्ग। साइकोलॉजिस्ट मेजर नो इन 19th चैप्टर, 19वें चैप्टर में है।
देन सडनली कर्नल इन विच चैप्टर इज़ सूरह तौबा। सूरह तौबा कुरान के किस चैप्टर में है जी? मी 10th। साइकोलॉजी मेजर इन विच सूरह बिस्मिल्लाह केम ट्वाइस। किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार आती है जी? मी सूरह नमल। लेफ्टिनेंट कर्नल सूरह नमल नेम। सूरह नमल का मतलब क्या है जी? सूरह नमल का मतलब क्या होता है जी? आंट होता है। साइकोलॉजी मेजर वाई डिड यू से रॉन्ग सूरह नमल इज़ इन 19th चैप्टर। आप देखें उसने वो सी गलती को पकड़ लिया है। इसमें दो चीज़ें आपसे ना बड़ी मतलब कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो रिपीट करते हैं। एक आपसे मतलब कि सवाल पूछते हैं, आपने उसका जवाब दिया, वो जवाब को दोबारा रिपीट करते हैं। जिस तरह कि आप किसी चीज़ का जवाब बिल्कुल सही देते हैं, मतलब इसने जवाब दिया था जी सूरह नमल का मतलब क्या है जी? उसने कहा आंट। बच्चे ने जवाब दिया आंट, तो आगे से फिर वो इसको रिपीट कर सकते हैं आंट। बच्चा कहता है यस सर, तो फिर उन्होंने एक शायद दूसरी बार फिर रिपीट करते आंट। तो इस तरह वो एक आपके आंसर जो आपने दिया होता है उसको दोबारा दोबारा रिपीट करके आपका कंफ्यूज करते हैं कि आप सोचें कि पता नहीं मैंने गलत तो नहीं जवाब दे दिया। तो इसी तरह मेजर ने भी यही किया कि उसका हालांकि उसने जवाब काफ़ी देर पहले गलत दिया था, तो 2-4 सवाल पूछने के बाद जल्दी जल्दी फिर अचानक उससे पूछा कि आपने पिछले सवाल का जवाब क्यों गलत दिया था। अब देखे बच्चे ने बड़ा अच्छा रिएक्ट किया है। जिस तरह एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि एक जल्दबाजी करता है, मी सॉरी सर माई मिस्टेक विद कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आंखों में आंखें डाल के उसने कहा जी सॉरी सर मेरी गलती है। तो वहाँ पे आपने अगर गलती है तो गलती तस्लीम करनी है, ठीक है जी। आस्किंग एवरीथिंग अबाउट द फैमिली रिलेटेड, तो आपको मैंने बताया है कि फैमिली रिलेटेड सवाल आपसे लाजमी पूछे जाने हैं। फैमिली बैकग्राउंड के सवाल आपसे लाजमी पूछे जाने हैं। आपके वालिद के बारे में पूछा जा सकता है, भाइयों के बारे में पूछा जा सकता है, इस तरह के सवाल आपसे लाजमी पूछे जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जी लेफ्टिनेंट कर्नल वेयर अ यूनिफॉर्म एंड जहाद यू ज्वाइन पाक आर्मी, आप वर्दी पहनने के लिए और जहाद के लिए आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। यस सर। अब देखें यहाँ पे उसने सवाल पूछा होगा, शायद यहाँ पे उसने लिखा नहीं बच्चे ने, तो शायद उन्होंने पूछा होगा सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, तो उन्होंने पूछा होगा, उसने कहा होगा कि मैं जिहाद करना चाहता हूँ और मुझे वर्दी से प्यार है या वर्दी अच्छी लगती है, या इस तरह उसने कोई जवाब दिया होगा, तो उन्होंने ये सवाल पूछा है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, तो वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको 2-3 तरीक़ों से बताया है कि आपने उस सवाल का जवाब किस तरह देना है। तो ठीक है, अगर आप उस सवाल का जवाब याद करना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस देखें, उसमें से जो आपको जवाब सही लगे आप उसको याद कर लें, ठीक है जी। तो उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल वेयर विल यू गो टू डू जिहाद, तो आप जिहाद करने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ पाकिस्तान आर्मी वाले मुझे भेजें। लेफ्टिनेंट कर्नल यू हैव फ्रॉम जोहराबाद, आप जोहराबाद से हैं? मी यस सर। लेफ्टिनेंट कर्नल सो वाई डिड नॉट यू टेक द टेस्ट इन फैसलाबाद सेंटर, तो आपने फैसलाबाद सेंटर में क्यों टेस्ट नहीं दिया? मी माई रिलेटिव आर इन मुल्तान कैंट, तो मेरे रिलेटिव मेरे रिश्तेदार मुल्तान कैंट में हैं। आई रीच इजीली टू टेस्ट सेंटर, तो मैं यहाँ पे टेस्ट सेंटर में इजीली पहुँच सकता था इसलिए। साइकोलॉजिस्ट मेजर इफ़ अ कार मूव 120 किलोमीटर पर हावर, 1 घंटे में 120 किलोमीटर कर रही है, हाउ मच किलोमीटर इट विल कवर इन 19 सेकंड, तो 90 सेकंड में वो कितना करेगा जी? 90 सेकंड में कितना करेगी जी? तो बच्चे ने जवाब दिया 180 किलोमीटर। मेजर वाज सरप्राइज्ड अबाउट माई आंसर, मेजर मेरे जवाब से मतलब हैरान हो गया। तो उसने देखें 1 घंटा में 120 किलोमीटर कर रही है, तो 90 सेकंड में वो कह रहा है 180, तो ये 180 नहीं बनता। आप देखें 120 को 60 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास 1 मिनट की आ जाएगी, जो कि तकरीबन 3/2 आएगी, ठीक है। 1 मिनट की आपके पास है, तो हाफ से और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है जी, 3 आएगा आंसर। तो उसके बाद है जी लेफ्टिनेंट कर्नल अबाउट माय हॉबीज़ क्वेश्चन, तो उसके बाद आपको मैंने कहा है कि आपने अपने सही वाले इंटरेस्ट, आपकी सही वाली हॉबी लिखनी है, उसके भी लाजमी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यू डू रनिंग एंड एक्सरसाइज एंड इंटरेस्टेड इन फिजिकल फिटनेस, मी यस सर। लेफ्टिनेंट कर्नल आफ्टर सम क्वेश्चन अबाउट हॉबीज, लेफ्टिनेंट कर्नल से यू वर्क हार्ड फॉर फिजिकल फिटनेस एंड टू ज्वाइन पाक आर्मी, मी यस सर। लेफ्टिनेंट कर्नल यू एंड यूअर यंगेस्ट ब्रदर आर ट्वाइंस ब्रदर्स, आप दोनों जुड़वा हैं, मी यस सर। लेफ्टिनेंट कर्नल व्हाट डज यूअर ब्रदर डू, आपके भाई क्या करते हैं जी? मी स्टडी BSIT इन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इन सब कैंपस। लेफ्टिनेंट कर्नल ही अप्लाइड इन पाक आर्मी, उन्होंने पाक आर्मी में अप्लाई किया है, मी नो सर। लेफ्टिनेंट कर्नल हु टोल्ड यू टू डू एक्सरसाइज एंड रनिंग, मस्ट फादर और एल्डर ब्रदर से यू,
तो उसने कहा कि आपको एक्सरसाइज और रनिंग करने के लिए किसने कहा है, या आपके भाई बड़े भाई ने कहा होगा, या आपके वाला ने कहा होगा। मी नो सर, आई इंटरेस्टेड एंड पैशनेट फॉर हॉबी। नो सर, इस हॉबी में मुझे खुद इंटरेस्ट है। लेफ्टिनेंट कर्नल इंडिकेटेड टू मेजर डैट ही हैड समथिंग टू आस्क। द मेजर सेड ऑल राइट। लेफ्टिनेंट कर्नल ओके थैंक यू। मी अस्सलाम वालेकुम सर आफ्टर स्टैंडिंग बोथ। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे थोड़ी सी उसने बात समझाई है हमें कि ये मेरा इंटरव्यू था इंग्लिश में। मैं इतना मतलब कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी इंग्लिश, बीच में उर्दू लैंग्वेज भी यूज़ की। बाकी जो आप अपना इंटरव्यू फॉर्म फिल करोगे उसी के मुतल्लिक आपसे इंटरव्यू होगा। तो ये मैं आपको पहले इंटरव्यू से चीज़ बताता आ रहा हूँ। इस बच्चे ने भी यही चीज़ गाइड की है कि आपने इंटरव्यू फॉर्म बिल्कुल सही एग्जैक्ट अपनी हॉबीज़ और अपने इंटरेस्ट और अपनी सही वाली इन्फॉर्मेशन देनी है इंटरव्यू फॉर्म में। उसी के मुतालिक आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फैमिली रिलेटेड बहुत क्वेश्चन किए। उसके बाद प्लीज़ याद रखना कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है। कॉन्फिडेंस इज़ मेजर थिंग ऑफ इंटरव्यू। साइकोलॉजिस्ट मेजर जज कर रहा था। मेजर यही चीज़ जज करता है कि आपका कॉन्फिडेंस किस तरह है, आप कितने कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप कंफ्यूज तो नहीं होते। ये तमाम चीज़ें मेजर का काम होता है। बाकी सवाल लेफ्टिनेंट पूछते हैं। ठीक है जी। दो चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। पहली चीज़ कि अपना इंटरव्यू बिल्कुल एग्जैक्ट सही इन्फॉर्मेशन देनी है, वो फिल करना है। और दूसरी ये चीज़ कि आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करके जाएं। इससे आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल विद सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आमीन सुमा आमीन। जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।